आज मुझे फिर इस बात का गुमान हो, मस्जिद में भजन, मंदिरों में अजान हो, खून का रंग फिर एक जैसा हो, तुम मनाओ दिवाली, मेरे घर रमजान हो। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक हो दोस्तों। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते आप ईदगाह नहीं जा सकते, तो क्या हुआ, हम आपके लिए ईदगाह यहीं लेकर आए हैं। पेश है मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है आज का। सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उसमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। कोई जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दो, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता है, फिर सैकड़ों आदमियों से जो मिलना भी तो है। दोपहर से पहले लौटना असंभव है। लड़के बहुत खुश हैं। किसी ने 1 रोजा रखा है, वो भी दोपहर तक, किसी ने वो भी नहीं रखा। रोजे तो बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रखते थे, आज वे आ ही गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इनको गृहस्थी की समस्याओं से क्या प्रयोजन। अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, गेंद, रेलगाड़ी और ना जाने क्या क्या। इन सभी में सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है, जिसके पिता की हैजे के कारण मौत हो गई और माँ भी पता नहीं क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता नहीं कि क्या बीमारी है, कहती तो सुनने वाला कौन था। दिल पर जो बीतती थी वह दिल में सब सहती रही, और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लेने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा बड़ी चीज है, पर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना देती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी सी टोपी है जिसका गोटा काला हो चुका है, फिर भी वो बहुत प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियां और अम्मी जान अच्छी अच्छी चीजें लाएंगी तो वो दिल के अरमान निकाल लेगा। तब वो देखेगा कि महमूद, मोहसिन, नूरे और शम्मी कहाँ से इतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है, उसके घर में एक दाना नहीं है। आज आमिद होता तो क्या उसके घर में इस तरह की ईद आती और चली जाती। तब वह निराश होकर बैठी सोचती है। सभी गांव के बच्चे अपने अपने अब्बा के साथ जा रहे हैं। हामिद का अब्बा अमीना के सिवाय कौन है, उसे अकेले मेले में भेज दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या होगा। नहीं, अमीना उसे नहीं जाने देगी। नन्ही जान, 3 कोस चलेगा कैसे, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। कुल 2 आने पैसे हैं, जिसमें से अमीना ने 3 पैसे हामिद को दे दिए। अल्लाह ही बेड़ा पार लगावे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था।
कभी सबके साथ दौड़कर आगे निकल जाते, फिर कभी किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हों। वह कभी थक सकता है? शहर का दामन आ गया। शहर के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की चार दीवारी बनी है। पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का पत्थर उठाकर आम पर निशाना लगाता है तो माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहां से एक फरलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसे उल्लू बनाया। अब बस्ती घनी हो गई है। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी हैं। एक से एक बढ़िया वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार तो कोई मोटर गाड़ी से आया। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है। नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई हैं। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की नजर में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी प्रवेश किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुकते हैं और फिर एक साथ खड़े हो जाते हैं। मानो भाईचारे का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई। लोग एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। तभी मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल किसी भी विषय में कम उत्साही नहीं है। ये देखो, हिंडोला है, ये चरखी है। लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्कर का मजा लो। महमूद और मोहसिन, नूरी और शम्मी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर ही खड़ा है। 3 ही तो पैसे हैं उसके पास। अपनी कोस का तिहाई जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरकर खिलौनों की दुकानों की ओर बढ़ते हैं। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन। महमूद सिपाही लेता है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया और नूरे को वकील से प्रेम है। सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले? खिलौना अगर हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली तो किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सभी बड़े मजे से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से अलग है। हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे हैं। ललचाई हुई आंखों से सबकी ओर देखता है। मिठाइयों के बाद कुछ चीजें लोहे की हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है। वो सब आगे बढ़ जाते हैं। तभी हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। तभी उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। चूल्हे पर रोटी सेकती है तो हाथ जल जाता है। अगर वो चिमटा लेकर दादी को दे दे तो कितना प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी। खिलौनों से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। उसने दुकानदार से पूछा, भैया ये चिमटा कितने पैसे का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी उसके साथ ना देखकर उसने कहा, ये तुम्हारे काम का नहीं है। हामिद बोला, बिकाऊ है कि नहीं? दुकानदार बोला, बिकाऊ क्यों नहीं है? तो हामिद बोला, बताते क्यों नहीं? कई पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल धक से बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वो आगे बढ़ गया कि कहीं दुकानदार की घुड़की ना सुनना पड़े। लेकिन दुकानदार ने उसे बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे कंधे पर इस तरह रखा मानो बंदूक हो।
फिर शान से अकड़ता हुआ अपने साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों लाया है पगले, इससे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी बच्चे की। महमूद बोला, ये कोई खिलौना है? हामिद बोला, खिलौना तो नहीं, अभी कंधे पर रखा बंदूक बन गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया, चाहूं तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाएगी। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। शम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी को उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी। ढप ढप बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास भरे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए हैं। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। बाप से जिद करें भी तो अब चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा कर रखे थे। औरों ने 3-3, 4-4 आने खर्च किए और कोई काम की चीज ना ले सके। हामिद ने 3 पैसों से रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बरसों बना रहेगा। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो और तुम हमारी भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। महमूद को भूख लगने पर उसके पिता ने उसे केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया, उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। ये उसके चिमटे का प्रभाव था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। गांव वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया। मारे खुशी के जो उछले तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गिरे और परलोक से धार गए। नूरे के वकील को बैठाने के लिए दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गई। उन पर पटरा रखा गया और कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने ज्यों ही पंखा झेलना शुरू किया, वकील साहब का माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़ी जोर शोर से मातम हुआ। वकील साहब की अस्थियां घूरे में डाल दी गईं। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंकी और बोली, ये चिमटा कहाँ से ले आया? मैंने मूल लिया है। कई पैसे में? 3 पैसे दिए हैं। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज नहीं मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने बड़े प्यार से कहा, तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को मिठाई लेते खाते देखकर कितना ललचाया होगा। इतना साहस इसे हुआ कैसे? वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। पर हामिद इसका रहस्य क्या? ईदगाह कहानी से हमें प्रेम और त्याग की सीख मिलती है। जैसा कि आपने देखा, हामिद अपने लिए कुछ नहीं खरीदता है, बल्कि अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है ताकि खाना बनाते समय उनका हाथ ना जले। प्रेम, करुणा और त्याग का कोई धर्म नहीं होता। हर धर्म हमें एक दूसरे से प्रेम तथा उनका सम्मान करना सिखाता है। ईद के इस खास मौके पर आइए हम इन अच्छी अच्छी वैल्यूज को आत्मसात करें
और जब हम कोरोना जैसे संक्रमण से लड़ रहे हों तो सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें। आप खुश रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। खुदा हाफिज।